दोस्तों सिर्फ एक जुमा आपकी हाजतों के लिए, आपके बिगड़े कामों के लिए, आपकी दुआओं को कबूल कराने के लिए, आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाएं, तो इस वजीफे को जुमा के दिन चलते फिरते पढ़ लेना। रोड पर खड़ा हुआ भिखारी भी अगर जुमा के दिन इस वजीफे को पढ़ ले तो शाम तक उसकी जिंदगी में दौलत का तूफान आ जाए। इस वजीफे को मेरी प्यारी दुखियारी बहनें जरूर पढ़ें। और जो मेरे बेशुमार ऐसे भाई हैं जिनके बहुत सारे मसले हैं, चाहे वो रिस्क का मसला हो या पैसों का मसला हो या जेब जिनकी खाली हो, अलमारियां खाली हो गई हों, पूरी तरीके से टूट चुके हों, घरों में फाके हों, लड़ाई झगड़े हों, पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हों, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक सेकंड की भी इस वीडियो को स्किप मत करना। आपको वो खुसूसी अमल बताया जाएगा जुमा के दिन का, जिसको करने में आपको सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। घंटों मिनटों बैठकर आपको इस वजीफे को नहीं करना है। आधा मिनट निकालकर जुमा के दिन इस तस्बीह को और इस वजीफे को पढ़ना है और अपनी आंखों से अपनी बंद किस्मत के दरवाजों को उसी दिन खुलते हुए देख लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी जगह से गैब से आपकी मदद होगी कि आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी। आप लोग अगर कई सालों साल से परेशान हो, दुख में हो, तकलीफों में हो, माली हालात आपके बेहद खराब हैं, आज अगर आपके मुश्किल दिन हैं, परेशानी के दिन हैं, तो अच्छे दिन भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके आएंगे। इस वजीफे को पढ़ते ही आएंगे। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को इस वजीफे को बताया है। वैसे तो मैं अपने दोस्तों, भाइयों और जो भी अजीजों अकारिब हैं, उन लोगों को इस वजीफे को करने का मशवरा देता रहता हूँ। और आपको इस बात का इल्म होगा, मैं तब तक उस वीडियो को नहीं बनाता जब तक उस अमल को मैं खुद नहीं कर लेता, जब तक मुझे खुद को उससे फायदे नहीं मिल जाते। यानी कि मैं इस वीडियो को तब तक नहीं बनाता जब तक उस वजीफे के बारे में मुझे खुद को पूरी तरीके से इल्म ना हो, जब तक लोग उसका रिजल्ट अपने मुंह से ना बताएं। कई लोगों ने जब मुझे ये बताया कि सलमान भाई आपके इस अमल से मुझे बहुत ज्यादा फायदे मिले, उनके माली हालात बेहतर हो गए, उनकी हाजतें फौरन से पहले कबूल हो गईं। और जब मैंने इस वजीफे को खुद किया तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी अक्ल हैरान रह गई। मुझे आज तक यकीन नहीं आता कि मैं जुमा के दिन इस वजीफे को पढ़ता हूँ, मेरे पास गैब से मदद कहाँ से आ जाती है। अगर आपको भी गैबी मदद के नज़ारे देखने हो, गैब से दौलत को हासिल करना हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना और इस वजीफे को जुमा के दिन चलते फिरते उठते बैठते किसी भी वक्त पढ़ लेना। आप लोग चाहे किसी भी मुल्क से हो या फिर किसी भी स्टेट से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ भी, जिस भी मुल्क में, जिस भी स्टेट में, जिस भी जिले में, जिस भी गांव में बैठकर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बस आप लोग जुमा के दिन इस अमल को कर लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे कितने फायदे मिलेंगे, इस चीज को आप लोग अपनी आंखों से देखोगे। इस वीडियो को वो तमाम बहन भाई जरूर ध्यान से देख लें जो पूरी तरीके से कर्जों में डूब चुके हैं, जिनके घरों पर रोज पैसे मांगने के लिए कर्जदार आते हैं, जिनको सारा दिन फोन पर बस एक ही बात सुनाई देती है कि हमारे पैसे कब दोगे। जब घरों में ही फाके हैं, रोटी खाने को नहीं है, तो कर्जदारों के पैसे कहां से वापस करें। तो आपकी जिंदगी भी अगर इन अजियतों में गुजर रही है, इन परेशानियों में गुजर रही है, ना जाने कितनी मेरी बहनें तो ऐसी भी हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, जिनका कोई जरिया या आमदनी तो है ही नहीं, तो वो भी मेरी बहनें इस वजीफे को लाजमी करें। ऐसी ऐसी जगह से इंशाअल्लाह रिस्क के असबाब बनेंगे कि आप लोगों ने कभी सोचा भी ना होगा, वहाँ से मदद आनी शुरू हो जाएगी। जुमा के दिन अगर आप लोग घर में हो तो घर में पढ़ लें, ऑफिस में हो, दफ्तर में हो तो वहाँ पर पढ़ लें, चाहे आप मस्जिद में हो, स्कूल में हो, रोड पर हो, किसी मार्केट में हो, इस वजीफे को आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका इस वजीफे को करने का जुमा के दिन किसी एक नमाज के बाद है। पहले आप नमाज को मुकम्मल तरीके से अदा करें, उसके बाद इस अमल को शुरू कर सकते हैं। फजर के बाद, जुमा के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जब आपको वक्त मिले तब आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। अगर नमाज के बाद ना पढ़ सको तो चलते फिरते उठते बैठते इस वजीफे को कर सकते हो। पूरा जुमा का दिन आपके पास मौजूद है, किसी भी वक्त आप लोग इस वजीफे को कर सकते हो। अगर आपको इतनी मोहलत मिल जाए कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर कोई भी आपको परेशान करने वाला ना हो, तो बेहतर तरीका यह है कि सुकून से आप लोग ऐसी जगह पर बैठ जाएं। बस छोटा सा वजीफा है, कोई ऐसा नहीं है कि पूरा जुमा के दिन आपको कोई वजीफा करना है। सबसे पहली चीज अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन रखते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। दिलों में बसबसे रखोगे कि पता नहीं हमें इस वजीफे से फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इससे हमारे बिगड़े काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो कोई फायदा ना होगा।
बस आपको अल्लाह पर तवक्कुल रखकर इस वजीफे को करना है। अगर दिलों में बसबसे रखकर कोई सा भी अमल करोगे तो कभी भी आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखते हुए एक मर्तबा सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेना और 1 मिनट या 30 सेकंड तक जो भी वजीफे मैं आपको बताने वाला हूँ, 2-3 वजीफे हैं, इन दोनों वजीफों को मिलाकर पूरा एक अमल मुकम्मल कर लेना है। बस आपको ख्याल ये रखना है कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर आपको सारे अमल मुकम्मल करने हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट मुश्किल से आपको लगेगा। ऐसा ना हो कि आपने एक वजीफा पढ़ा और आप खड़े हो गए, फिर आप थोड़ी देर घूम लिए और दूसरा वजीफा पढ़ लिया। ऐसा बिल्कुल ना करें। इन सारे वजीफों को एक ही वक्त में मुकम्मल करें। जिस वक्त में आप लोग इस वजीफे को करें उस वक्त आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान, यहाँ तक कि आपका दिमाग भी इस वजीफे पर लगा हुआ हो कि हम लोग इस वजीफे को कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें इसमें कामयाबी देगा। बीच में बात नहीं करनी है, किसी का फोन रिसीव नहीं करना है, खामोशी के साथ आपको इस अमल को करना है। तमाम अपने जानने वाले दोस्तों के लिए 1 मिनट के लिए बिल्कुल दूर हो जाएं। जुमा के दिन अगर आपके पास एक तस्बीह मौजूद हो तो आप एक तस्बीह ले लें। अगर आपके पास तस्बीह ना हो तो ये जो वजीफा मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप लोग सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ सकते हैं। जितनी क्वांटिटी हम आपको बताने वाले हैं उसी तरीके से आपको पढ़ना है। अपनी तरफ से ना एक कम करें ना एक ज्यादा करें। वजीफे को वजीफे की तरह करोगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई वजीफा 7 बार पढ़ने के लिए बताऊं तो आपको 7 ही बार पढ़ना है। ऐसा ना करें कि आप 6 बार में रुक जाएं या 8 बार कर दें। हर चीज का एक तरीका होता है, तो आपको तरीके के साथ ही इस वजीफे को मुकम्मल करना है। एक जुमे को आप लोग इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपको इतने फायदे मिलेंगे कि कोई जुमा बाकी ना रहेगा कि आप लोग इस वजीफे को करना भूल जाएं। इस अमल को आप लोग चाहे एक जुमे को करें या फिर जितने भी जुमे को करना चाहें, आपको इस अमल को करने की इजाजत है। एक काम कर लें बस इस अमल की इजाजत पाने के लिए, अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। आलिम साहब रोजाना आपकी कमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, आपको रिप्लाई मिले या ना मिले, आप लोग बस कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए अगर आप लोग इस अमल को करना चाह रहे हैं। इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो हमारे यहाँ रोजाना दुआएं होती हैं, तो आपका नाम कमेंट बॉक्स में से निकाल कर आपका नाम लेकर आपके हक में दुआ करवा दी जाएगी। दूसरा फायदा आपको इजाजत मिल जाएगी। तो आप लोग अगर इस अमल को करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इजाजत भी मिलेगी और आपके लिए दुआ भी हो जाएगी। कमेंट करने के 1 या 2 घंटे के बाद आप लोग इस अमल को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको करना चाहते हैं तो इजाजत जरूर ले लें, अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हर चीज का एक तरीका होता है, तो तरीके के हिसाब से चलेंगे तो आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे। तो इस वजीफे को करने के लिए जुमा के दिन किसी भी वक्त किसी ऐसी जगह पर बैठकर जहां कोई आपको परेशान करने वाला ना हो, 1 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, एक बार ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद अगर आपके पास तस्बीह मौजूद है तो तस्बीह के दानों पर इस वजीफे को करें, नहीं तो आप लोग सीधे हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं। ये जो मैं आपको वजीफा बताने वाला हूँ, इस वजीफे को आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार मर्तबा पढ़ा होगा। जो पहला वजीफा है, यानी कि जो पहले नंबर पर आपको वजीफा पढ़ना है, प्यारे दोस्तों ये वजीफा है अल्लाह पाक के नाम मुबारक या लतीफू का। आप लोग अपनी स्क्रीन पर ये नाम मुबारक देख ही रहे होंगे, या लतीफू या लतीफू या लतीफू। आपको सिर्फ 11 मर्तबा या लतीफू या लतीफू या लतीफू इस तरीके से पढ़ना है। यानी कि एक बार दुरूद पाक, उसके बाद या लतीफू 11 मर्तबा। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आपको वजीफा पढ़ना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सीरियल से आप लोग इसी तरीके से पढ़ते हुए आइए। या खालिकू या खालिकू या खालिकू। इस अल्लाह तबारक व तआला के नाम मुबारक को 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, जब आप लोग 21 मरतबा ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक पढ़ लें, उसके बाद सबसे आखिर में आपको जो वजीफा पढ़ना है ये अल्लाह पाक के 2 नाम मुबारक या हय्यू या कय्यूमो, बिल्कुल इस तरीके से या हय्यू या कय्यूमो ये 1 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूमो ये 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूमो ये 3 बार हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये दोनों नामे मुबारक को मिलाकर 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ना है। जब आप लोग इतना काम कर लें, उसके बाद एक बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जैसे ही आप लोग इस अमल को मुकम्मल करें, फौरन आपको एक काम करना है, अपने दोनों हाथों को सामने रखें और दोनों हाथों पर फूंक मारें यानी कि दम करें। उसके बाद इन हाथों को पहले अपने चेहरे पर मल लें, यानी कि जिस तरीके से हम लोग अपने चेहरे पर हाथों को लगाते हैं, मुंह वगैरह धोते हैं, उसी तरीके से अपने हाथों को अपने चेहरे पर लगा लें। पहला काम तो आपको ये करना है। उसके फौरन बाद आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से आपकी जो भी हाजतें हैं, जो भी दुआएं हैं, जो भी तमन्नाएं हैं,
जो भी आपके बिगड़े काम है, जिसके लिए भी आपने इस वजीफे को किया है, वो दुआएं अल्लाह पाक से मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जुमे की बरकत से और इस वजीफे की रहमत से आप लोग जो भी दुआ मांगोगे, आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। ये कोई मामूली वजीफा नहीं है। आप लोग इस वजीफे को खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। हो सके हर जुमा को आप लोग इस वजीफे को कर लिया करें। इससे आपको बहुत फायदे देखने को मिलेंगे। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी आज के दिन अल्लाह पाक का जिक्र कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। खाली अगर कोई शख्स इस पत्थर को देख ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को अभी देखें और इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मंगाएं।